हेलो एवरीवन, हमारी HTML की सीरीज चल रही है। इससे पहले 2 वीडियो हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक चीज़ हम सीख रहे हैं। सो आज हम हेडिंग टैग के बारे में सीखेंगे। सो हेडिंग आपको पता है, हेडिंग किसी भी चीज़ की हेडिंग। सो हेडिंग आज हम सीखेंगे। टोटल 6 होती हैं, H1 से लेके H6 तक होती हैं। जो H1 होता है उससे सबसे बड़ी हेडिंग आती है और H6 से स्मॉलेस्ट। सो कैसे होता है चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले आपको अपना एक नोटपैड में डॉक्यूमेंट ले लेना है। नोटपैड आपने खोला, आप अपना बिल्कुल इसको ओपन कर देंगे। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। सो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का। ये कैसे होता है हमने पहले वीडियोस में बताया है आपको, तो आप ज़रूर देखना। सो ये हमारा जो वीडियो है इसी वाले पेज में अब हम करते हैं। देखिए हेडिंग टैग सीख रहे हैं, तो हमने जो पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ टैग के अंदर हम हेडिंग्स का इस्तेमाल करना सिखा रही हूँ मैं आपको। सो H1 से लेके H6 तक मैंने आपको बताया, H1 से H6 सीखें। तो H1 के अंदर हम लिखते हैं हे HEY एंड इसको क्लोज कर देते हैं। एंड आपको पता है क्लोजिंग के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना है। फिर हमने सेम लिया हेडिंग H2। मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ सबका। फिर आपने इसके अंदर भी लिख दिया हे और इसको क्लोज कर दिया। क्लोज आप जरूर करें बिकॉज आपको पता है कंटेनर टैग्स को क्लोज करना होता है। इससे पहले वाले वीडियोस में आपको इन टैग्स के बारे में बताया गया है। मैं आपको 6 के 6 हेडिंग्स का बारे में बताऊंगी यहाँ पे। तो आप देखिए H4, आप डिफरेंस देखिएगा जब हम इसको रन करेंगे। अभी तो आप सिर्फ अपने टैग्स लिख रहे हैं। यहाँ पे 6 टैग्स होते हैं, टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। H1 से सबसे बड़ा और H6 से सबसे छोटा। क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है। मैंने हे लिख दिया वहाँ पे गलती से, बट आपको यहाँ पे H2 जो भी आपका टैग है वो क्लोज करना है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, इसको H2 आएगा, यहाँ पे H3 आएगा। थोड़ा बोलते बोलते कन्फ्यूज़न हो गया। H4 और H5, ठीक है। फिर H6 है, हे H6। सो आप देखिए जब आप ये लिख देंगे हेडिंग टैग्स आपने लिख दिया, अब इसको सेव कर दिया है। सेव करके हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आपको इसको ओपन विद वेब ब्राउजर करना है, जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। मैंने गूगल क्रोम से किया। अब देखिए जब मैंने आपको रन करके दिखाया तो देखिए हेडिंग्स आपकी आ रही हैं बिल्कुल हे 6 टाइम्स लिखा आ रहा है। और जैसे आपने देखा था H1, जहाँ पे आपने H1 का यूज़ किया था वहाँ पे सबसे बड़ी हेडिंग आ गई है। और जैसे जैसे आप H2 H3 H4 H5 H6 करते गए तो नीचे आपका हेडिंग बिल्कुल छोटा होता गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जिस नंबर की हेडिंग चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको चाहते हैं थोड़ा सा बीच में आए, सेंटर में आए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी में एक सेंटर टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेंटर टैग भी हमारा क्या है, एक वो है कंटेनर टैग। कंटेनर मीन जिसको ओपन एंड क्लोज दोनों करना होता है। सो आप यहाँ पे लिख देंगे बीच में सेंटर, CENTER, सेंटर लिखा आपने। एंड उसको फिर यहाँ पे आगे लाके क्लोज कर दिया जहाँ पे भी आपको सेंटर चाहिए, CENTER। एंड आपने इसको सेव कर दिया। फिर से हम इसको सेव करने के बाद रन करते हैं। रन करेंगे, ओपन विद वेब ब्राउजर करेंगे। किसी भी वेब ब्राउजर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप देखिए जिस हेडिंग के सामने आपने सेंटर लिखा था वो बिल्कुल ही पेज के बीच में आ गया है। और अगर हम इसी को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना चाहें तो वो भी सीख लेते हैं। इसको क्लिक करते हैं, ओपन किया। अब जैसे कि मुझको इस वाले को बोल्ड करना है, सो हमने क्या किया, इसमें हम यहाँ पे एक बोल्ड टैग लगा देंगे, दैट इज B। एंड इसको आप क्लोज करेंगे बिकॉज कंटेनर टैग है। सो याद रखिएगा ज़्यादातर हमारे कंटेनर टैग्स ही रहते हैं, तो क्लोज करना ज़रूरी रहता है। मैंने क्लोज कर दिया। सेकेंड वाले को हम बना देते हैं इटैलिक, दैट इज I। जहाँ पे भी देना है बस आपको उसके सामने लिख देना है इस चीज़ को ना। और अगर आपको हेडिंग नहीं चेंज करना है तो आप H वहाँ से मिटा सकते हैं, I। एंड अगर आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप U लिख दीजिए साथ में, U। एंड उसको क्लोज भी करना आपके लिए नेसेसरी है, कंपलसरी है, U। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर से रन करेंगे। रन करने के लिए किसी भी वेब ब्राउजर से ओपन कर दे, राइट क्लिक, ओपन विद, मेरे में गूगल क्रोम में ओपन किया मैंने इसको। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे वाली लाइन में ये बोल्ड हो रहा है, इटैलिक टेढ़ा हो गया, अंडरलाइन सबसे नीचे में लाइन आ चुकी है। सो ऐसे करके आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी इसको कर सकते हैं। अब हम इस आगे सीखेंगे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और इनका कलर कैसे चेंज करा जाए वो सब सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।